जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्रेडिकेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर बात किए थे और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो हम लोग कहते भी हैं कि सेंटेंस इज द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी तरह के सेंटेंस होते हैं, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग प्रेडिकेट किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रेडिकेट। जैसे कि हमने वहाँ पर बताया था, सब्जेक्ट का डेफिनेशन बताया था इससे पहले वाले में, और फिर अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट हमने देखा था। उसी तरह अब हम लोग देखने वाले हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट क्या है? व्हाटएवर इज सेड ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला जाए वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, व्हाटएवर इज सेड ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके। अब प्रेडिकेट जो होता है, एक सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन दोस्तों हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं, चलिए हम लोग आज देखते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखे हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पर देखिए राम एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर राम जो है वो सब्जेक्ट है, और इज ईटिंग अ मैंगो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा इस्तेमाल हुआ है ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये पूरा ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट है। इज ईटिंग अ मैंगो मीन्स राम कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तो वो मैंगो खा रहा है, वही चीज यहाँ बोला गया है। व्हाटएवर इज सेड ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला जाए वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ इज ईटिंग अ मैंगो ये सारी चीजें बात हो रहा है सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए ये आपका प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो प्रेडिकेट के अंदर हमें देखने को मिलता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब देखने को मिलता है, और उसके बाद इसमें कुछ अदर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो अदर वर्ड्स है, ये अदर वर्ड्स में आपको ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है, अदरवाइज कभी कभी हमें कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है, और कभी कभी हमें एडवर्ब या तो फिर एडवर्ब का फ्रेज देखने को मिलता है। इसके बाद जो क्लास होगा वो फ्रेज का क्लास होगा, फिर क्लॉज का क्लास होगा। हर क्लास को हम लोग बेसिक लेवल पर समझते हुए पूरी बारीकी से, ताकि जिसको भी कहीं भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, सारा कन्फ्यूजन हम लोग क्लियर करते हुए पढ़ाई करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने के बाद आगे बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वन वर्ड सब्जेक्ट होते हैं, मैनी वर्ड सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्ट भी वन वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, मैनी वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट का एक पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है प्रेडिकेट का ही एक पार्ट है, प्रेडिकेट का एक हिस्सा है। और एग्जांपल है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है? तो पर्सन और प्लेस, अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय the action of the verb in a sentence is called object। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट,
तो यहाँ पर देखिए ये जो प्ले हो रहा है, इस प्ले का असर क्रिकेट पर देखने को मिलता है। जब हम लोग प्लेइंग क्रिकेट थे, क्रिकेट में बैट बॉल वगैरह होता है, तो यहाँ पर इस पर ये असर हो रहा है। इसे अगर और एक एग्जांपल में लिखूं, यू आर रीडिंग अ बुक। तो दोस्तों जब हम कोई बुक रीड करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम समझते हैं, काफ़ी सारा दिमाग हमारा वहाँ पर खर्च होता है और हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। इसका मतलब ये बुक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो रीडिंग पर असर डाल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि माई फादर इज अ डॉक्टर, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ब है इसका डॉक्टर पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट ये कैसे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, इसका फाइंड आउट हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया था किसी सब्जेक्ट में सेंटेंस है या नहीं, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है या नहीं, और अगर सब्जेक्ट है तो वो कहाँ है, इसे फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हु, विच और दैट का हमें यूज करना है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट, और आप इस्तेमाल करेंगे टू whom। व्हाट और टू whom। व्हाट आप इस्तेमाल करेंगे एनिमल के लिए या थिंग्स के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, और whom यूज करेंगे आप पर्सन के लिए। ओके, whom यूज करेंगे आप पर्सन के लिए, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पर इसी सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो आप सिंपल से क्वेश्चन पूछिए व्हाट। जैसे मैंने बोला कि आई एम प्लेइंग होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि व्हाट एम आई प्लेइंग, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँ व्हाट एम आई प्लेइंग, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा क्रिकेट। व्हाट एम आई प्लेइंग, आंसर मिलेगा क्रिकेट। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ यू आर टॉकिंग विथ माई फादर, यू आर टॉकिंग विथ माई फादर, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि विथ whom आर यू टॉकिंग, तो यहाँ पर पता चल जाएगा फादर। तो यहाँ पर whom अगर हम यूज करते हैं या टू whom आर यू टॉकिंग, तो यहाँ पता चल जाएगा कि फादर है। इट मीन्स कि व्हाट और whom अगर हम इस्तेमाल करें किसी सेंटेंस में तो हमें पता चल जाएगा कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, चलिए हम लोग, ये हो गया हमारा, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जिस तरह हम लोग बोले थे कि जो सब्जेक्ट होता है वो वन वर्ड सब्जेक्ट भी हो सकता है और मैनी वर्ड सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसी तरह ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। ऑब्जेक्ट वन वर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और मैनी वर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सेंटेंस में हम लोग को कई बार ऑब्जेक्ट जो है सिंगल वर्ड में दिखाई देता है और कई बार ऑब्जेक्ट जो है वो पुलर वर्ड, मतलब एक से ज्यादा वर्ड में दिखाई देता है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा वन वर्ड ऑब्जेक्ट, और एक होगा हमारा मैनी वर्ड ऑब्जेक्ट। वन वर्ड ऑब्जेक्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो वन वर्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट बनता है वो या तो नाउन बनता है, या तो प्रोनाउन बनता है, या तो आपका वर्बल नाउन बनता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर एग्जांपल दो, आई नो राम,
आई नो राम। तो यहाँ आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है, नो हमारा वर्ब है, नो हमारा वर्ब है, और राम जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये सिंगल वर्ड से मिलकर बना है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे वन वर्ड ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलता हूँ कि यू नो मी, आप मुझे जानते हैं, तो यह जो मी है ये आपका प्रोनाउन है और ये भी सिंगल है, इसलिए सिंगल वर्ड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मेनी वर्ड ऑब्जेक्ट। मेनी वर्ड ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों ये जो मेनी वर्ड ऑब्जेक्ट है, इस मेनी वर्ड ऑब्जेक्ट में भी नाउन तो होगा ही, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या तो फिर आपका कोई वर्बल नाउन होगा, और इन सब के साथ साथ इसमें कुछ अदर वर्ड भी हमें देखने को मिलता है, अदर वर्ड्स देखने को मिलता है। और ये जो अदर वर्ड्स है, ये अदर वर्ड्स क्या क्या हो सकता है? तो ये अदर वर्ड्स हमारा आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, और क्या हो सकता है अदर वर्ड? तो अदर वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। ये जो आर्टिकल है इसमें ए होता है, एन होता है, ड होता है। ये जो आर्टिकल है इसमें आपका, जैसे हम बोले थे माई, माई फादर, माई मदर वगैरह वगैरह, या एल्डर, यंगर वगैरह वगैरह। इसके बाद और इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें हमारा एडवर्ब हो सकता है, अदरवाइज इसमें हमारा एडवर्ब का कोई फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब का कोई भी फ्रेज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। चलिए इसका भी हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इसी तरह का यहीं पर सेंटेंस लिख रहा हूं, आई नो योर ब्रदर, आई नो योर ब्रदर। तो आई तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, नो यहाँ पर वर्ब है, और योर ब्रदर में ये जो है योर आपका पॉसेसिव आपका एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ब्रदर आपका नाउन है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके बन गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो है आपका मेनी वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। मेनी वर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स एक से ज़्यादा वर्ड, ठीक ना, एक से ज़्यादा वर्ड हो गया। उसी तरह आप लिख सकते हो आई लाइक टू ईट अ मैंगो। ये जो अ मैंगो है आपका, ये अ मैंगो, अ जो है आपका क्या है? आर्टिकल है, और इसके साथ ये मैंगो आपको ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर आप ऐसे भी एग्जांपल बोल सकते हो, आई टॉक्ड विद योर एल्डर ब्रदर। तो योर एल्डर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर, यहाँ तीन वर्ड आ रहा है, और तीनों के तीनों वर्ड आपस में मिलकर के ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वन वर्ड का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी सेंटेंस में, और मेनी वर्ड का भी ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हो सकता है। चलिए अब हम लोग इसे मिटा देते हैं, जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं जानते होंगे कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। बस हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि उस तरह का सेंटेंस एवरीडे हमारी नज़रों से गुजरता है, हम लोग इनफैक्ट यूज़ भी करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि उसे कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट है क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रेडिकेट का ही एक पार्ट है। ओके, ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं करता है, वो किसी एक्शन को नहीं दिखाता है, वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो आप बोल सकते हो
a word which gives information about a noun or pronoun is called complement। तो एक ऐसा वर्ड जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम यहाँ पर वर्ब है, और ये जो टीचर है, ये यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो टीचर है उसका एम पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरे बारे में, आई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आई जो है वो एक टीचर है, वो एक शिक्षक है। जैसे बोलते हैं कि यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर। तो यहाँ पर ये जो इंजीनियर है ये यू को बता रहा है, यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यू जो है वो एक इंजीनियर है। इट मीन्स यहाँ पर भी सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। मैंने इससे पहले आप लोग को एक सेंटेंस बताया था, माय फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए ये जो डॉक्टर, ये जो वर्ड है, ये माय फादर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। इट मीन्स यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पर वर्ब का कोई असर डॉक्टर पर पड़ रहा है। यहाँ पर भी वर्ब का असर इंजीनियर पर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर भी एम का असर टीचर पर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स कि हमें सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, वहां पर कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों एडवर्ब। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट में जो प्रेडिकेट होता है उसमें हमें एडवर्ब देखने को मिलता है, कभी कभी एडवर्ब फ्रेज देखने को मिलता है। तो एडवर्ब का जो वीडियो है मैंने बनाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते समय मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया है। अगर आपने एडवर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग एडवर्ब का वीडियो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है या जो हमारा सेंटेंस होता है उसका दो मुख्य पार्ट होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल में स्टडी किया और प्रेडिकेट के बारे में भी डिटेल में स्टडी किया। तो हमारा ये सेंटेंस का जो पार्ट था ये क्लियर हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से, दो कैटेगरी में स्टडी करेंगे। एक जो होगा उसके फॉर्मेशन के बेस पर, सेंटेंस का फॉर्मेशन के बेस पर जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग सेंटेंस को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, कि सेंटेंस जो होता है कितने तरीके से फंक्शन करता है। उसको भी फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और उसको देखेंगे। आप लोग का जो है आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं दोस्तों। हम जो है बहुत दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब में कई वीडियो नहीं बनाए थे। मुझे लगा था कि हम यूट्यूब में किसी को जानते नहीं हैं, लोग मेरा वीडियो देखेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा अप्रोच देखने को मिल रहा है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मुझे आप ही लोग से इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि पर डे एक छोटा छोटा वीडियो आप लोग के लिए बना करके आप लोग के बीच में रखूँगा, ताकि आप लोग को इसका फ़ायदा मिल सके। तो अगर आप लोग आज के वीडियो में कुछ सीखे हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके।
और हमेशा जुड़े रहिए। फिर एक नया वीडियो आएगा आप लोग के बीच, आप लोग उसे देखिएगा। आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगा आप लोग को मिलता रहेगा। जय हिंद।